अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा फ़ारसी का 10वां सबक है दरसे दहम। दरसे दहम तो हमने ये पढ़ लिया है कि अगर मैंने कहना हो कि मेरी किताब तो हम कैसे कहेंगे। तो मेरी किताब को कैसे कहेंगे आप बताइए। किताब-ए-मन। किताब-ए-मन। किताब-ए-मन जो है वो हम कहेंगे किताब-ए-मन। मेरी किताब। मेरा कलम, उसे कैसे कहेंगे। कलम को कलम ही कहते हैं। हाँ, कलम-ए-मन। कलम-ए-मन। किताब-ए-मन, कलम-ए-मन। मेरा कमरा, कमर-ए-मन। नहीं, कमरे को कहते हैं उताक। उताक-ए-मन। उताक-ए-मन। मेरा घर, खाने। खाने-ये-मन। खाने-ये-मन जी। तो इसी तरह अगर आपने कहना हो कि मेरी पेंसिल, पेंसिल को कहते हैं मिदाद। मिदाद-ए-मन। मिदाद-ए-मन, ठीक है। और अगर आपने कहना हो मेरा पेन, पेन को इंक पेन जो होता है उसको कहते हैं खुद नवीस। खुद नवीस-ए-मन। इजाफत आती है ज़ेर। ये जो ज़ेर है इसको यानी फ़ारसी में ए की तरह पढ़ते हैं, किताब-ए-मन। किताब बी नहीं पढ़ते, अरबी में तो इसको बी पढ़ते हैं ना, तो फ़ारसी में किताब-ए-मन, उर्दू में और फ़ारसी में किताब-ए-मन, मेरी किताब। इसी तरह अगर मैंने कहना हो तुम्हारी किताब तो कैसे कहेंगे। किताब-ए-तो। किताब-ए-तो, शाबाश, किताब-ए-तो हम कहेंगे किताब-ए-तो। अगर कहना हो उसकी किताब तो कैसे कहेंगे। हिज बुक या हर बुक। किताब-ए-ऊ। किताब-ए-ऊ, ठीक है। ये तो प्रोनाउंस हमने याद किया ना, मन तो ऊ। किताब-ए-ऊ, उसकी किताब। अब इनका प्लूरल अगर कहना हो हमारी किताब तो कैसे कहेंगे। नहीं, माँ। किताब-ए-माँ, आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया। किताब-ए-माँ, हमारी किताब किताब-ए-माँ। अगर कहना हो आप सब की किताब, या अदब के लिए कहना हो आपकी किताब, शुमा किताब। किताब-ए-शुमा। देखिए एक पैटर्न है, आप देखें। शुमा किताब तो आप खुद सोचें कि पैटर्न से निकल जाएंगे हम। किताब-ए-शुमा लैंग्वेज पैटर्न्स का नाम है। उन्हीं पैटर्न्स को के अंदर से रूल बना के हम ग्रामर बना देते हैं। बच्चा जो सीखता है एक ज़बान, वो ग्रामर से नहीं सीखता, वो पैटर्न्स से सीखता है, उसका जहन पैटर्न्स को फॉलो करता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ग्रामर कम से कम देखें और पैटर्न्स से हम ज़बान सीख लें, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है ज़बान सीखने का, पैटर्न्स के ज़रिए। तो ये एक पैटर्न देखें आप। किताब-ए-मन, किताब-ए-तो, किताब-ए-ऊ, उसकी किताब, किताब-ए-माँ, हमारी किताब, किताब-ए-शुमा, ये नीचे से नज़र आ रहा है, किताब-ए-शुमा। किताब-ए-शुमा, आप सब की किताब, या अदब के लिए किसी एक बंदे को भी कह सकते हैं किताब-ए-शुमा। आपका नाम, इसमें-शुमा। इसमें-शुमा चीज़, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। इसमें-शुमा चीज़। मेरा नाम, इसमें-मन। तुम्हारा नाम, इसमें-तो। उसका नाम, इसमें-ऊ। हमारा नाम, इसमें-माँ। आपका नाम, आप सब का, इसमें-शुमा। और आखिर में उनका नाम, उन सब का नाम, तो क्या आएगा, या उन सब की किताब हम कर रहे हैं तो किताबे, किताबे आनहा या ईशान। किताबे ईशान, उनकी किताब, देयर बुक। माई बुक, योर बुक, हिज और हर बुक, आवर बुक, योर बुक जमा के लिए और यादब के लिए, और देयर बुक, ठीक है, उनकी किताब। किताब आनहा, उनकी किताब। वाज़ेह है ना ये बात। तो ये एक अहम चीज़ है। अब हम एक नया लफ्ज़ जो सीख रहे हैं आज, वो है कुजा। कुजा, कुजा का मतलब होता है कहाँ। वेयर, इंग्लिश में हम वेयर कहते हैं, कुजा जी। तो हमने अगर ये जुमला बनाना हो कि मेरी किताब कहाँ है तो कैसे बनाएंगे, कोशिश करें आप।
बिल्कुल उर्दू की तरह है। मेरी किताब कहाँ है? मन किताब नहीं है जी। मेरी किताब पहले मेरी किताब का क्या होगा? किताब मन किताब मन। कहाँ है? कुजा अस्त। उसी तरह है, मेरी किताब कहाँ है। सिर्फ ये है कि उर्दू में मेरी किताब में मेरी पहले आ रहा है, फारसी में किताब पहले आता है। किताब मन, कलम मन। तो मेरी किताब की फारसी क्या है? किताब मन। कहाँ है? कुजा अस्त। अस्त ज़रूरी है, ठीक है। किताब मन कुजा अस्त, मेरी किताब कहाँ है, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत है। तो मैं जुमला लिख देता हूँ, चलें आपको, नहीं अगर हमने कहना हो किताब मन कुजा अस्त। किताब मन कुजा अस्त। इसी तरह अब इस तरतीब पे, आप इस पैटर्न को समझ लें। अब कोई भी जुमला बनाना हो अब बना सकते हैं। मेरा घर कहाँ है, बताइए। खाना-ए मन खाने मन कुजा अस्त। खाना-ए मन कुजा अस्त। और मेरा कलम कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, कलम मन कुजा अस्त। मेरी पेंसिल कहाँ है, मदाद कहते हैं पेंसिल को, मिदाद। कलमे मिदाद मिदाद मन, मेरी पेंसिल, मिदाद मन कुजा अस्त, ठीक है। आप बताइए मेरा भाई कहाँ है, बरादर मन कुजा अस्त। बरादर मन कुजा अस्त। मेरी अम्मी कहाँ है, मादरे मन, हाँ, मिदाद तो पेंसिल हो जाएगी, हाँ। मादरे मन कुजा अस्त, मादरे मन कुजा। ये पिछला सबक पूरा याद होना चाहिए। मेरे अब्बू कहाँ हैं, पिदरे मन कुजा अस्त। पिदरे मन कुजा अस्त। हमारे उस्ताद कहाँ हैं, अब हमारे उस्ताद है, मेरे उस्ताद नहीं, तो वो आप कर लेंगे। उस्ताद को फ़िलहाल आप, उस्ताद के लिए एक और लफ्ज़ भी है। एक तो मौल्लिम भी होता है, अरबी से आए हुए, उस्ताद भी कह सकते हैं। और एक लफ्ज़ जो स्कूल का उस्ताद होता है उसको कहते हैं आमूज़गार। आमूज़गार, उस्ताद को आमूज़िश सीखने को कहते हैं, यानी सिखाने वाला। उस्ताद ही रहने दें आप। हमारे उस्ताद कहाँ हैं, हमारे उस्ताद की फ़ारसी कीजिए उस्ताद माँ। हमारे उस्ताद, देखिए माँ हमको कहते हैं, उस्ताद माँ, हमारे उस्ताद, ठीक है। हमारा मुल्क, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी फ़ारसी करें। पाकिस्तान, मुल्क को कहते हैं फ़ारसी में किश्वर। पाकिस्तान माँ किश्वरे अस्त। नहीं, यही गलती आप देखें कर रहे हैं। माँ किश्वर नहीं, किश्वर माँ। हमारा मुल्क किश्वर माँ, नाम पहले आएगा। किश्वर माँ। देखिए पैटर्न को समझें। हमारा मुल्क किश्वर माँ, पाकिस्तान किश्वर माँ अस्त, पाकिस्तान किश्वर माँ अस्त। एक आपने फ़ारसी की एक मिसाल है, ज़रबुल मसल या कहावत जो है, आँख को क्या कहते हैं फ़ारसी में, चश्म। चश्म, फ़ारसी में आँख को क्या कहते हैं, चश्म। और दिल को क्या कहते हैं, दिल ही कहते हैं। हमारी किसी का इस्तकबाल के लिए, जैसे अरबी में कहते हैं कि यानी मरहबा, ठीक है ना, अहलन व सहलन, मरहबा ये कहते हैं। तो फ़ारसी में कहते हैं चश्म माँ रोशन, चश्म माँ। और सही फ़ारसी में यानी लहजा अगर हो तो चश्म माँ रूशन, रूशन वो पढ़ते हैं, चश्म माँ रूशन, दिले माँ शाद। इसका मतलब आप मुझे बताएं क्या होगा। चश्म माँ रूशन, हाँ, चश्म माँ का मतलब तर्जुमा करें, हमारी आँख। चश्म माँ रूशन, दिले माँ शाद। शाद का मतलब है खुश होना। तो क्या मतलब बनेगा इसका, जब आँख होती है तो दिल खुश होता है। नहीं, जब तो कहीं है ही नहीं इसमें। चश्म माँ रूशन,
यानी असल में था चश्मे माँ रोशन अस्त, हमारी आँख रोशन है, अस्त को उन्होंने छोड़ दिया। और दिले माँ शाद अस्त, और हमारा दिल खुश है। हमारी आँख रोशन है और हमारा दिल जो है खुश है, लेकिन अस्त को उन्होंने छोड़ दिया। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद फारसी में। तो चश्मे माँ जो है वो इसी तरह, मेरी आँख चश्मे मन, तुम्हारी आँख चश्मे तो, इसमें तो तुम्हारी ठीक है। और उसके बाद उसकी आँख चश्मे ऊ, और उसके बाद चश्मे माँ हमारी आँख, फिर चश्मे शुमा, फिर चश्मे आन्हा उनकी आँख, ठीक है। तो किसी की भी आप कर सकते हैं इस तरह। दिल की आँख चश्मे दिल, इस तरह अब आप कर सकते हैं, चश्मे दिल, दिल की आँख, ठीक है। तो कुजा एक हमने सीखा, और दूसरा अगर ये कहना हो कि मेरी किताब, मेरा कलम, मेरी पेंसिल, इसका एक पैटर्न आपने समझ लिया, ठीक है ना। ये आज का लेक्चर बहुत अहम है। इंशाअल्लाह ताला आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।